श्री 108 हमारे सदानंद गुरु जी जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैं वास्तविकता आपको बताऊं, आप यहाँ भी राजी, यहाँ महाराज श्री यहाँ आप एक नंबर है हमारे प्रणामी समाज में। इस समय हमारी नजर में आप ही जगत गुरु हैं, क्योंकि आपने पूरे प्रणामी आलम में कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ पे आपने सेवा नहीं दी होगी। कोई भी मंदिर ने मोहन पे चर्ची बैठे ना। अच्छा, तो मैं बताऊं, कोई भी मंदिर, कोई भी आश्रम, कोई भी गौशाला भारत के किसी भी कोने में बनता है तो महाराज श्री का तन मन से सहयोग मिलता है। तो प्रणामी समाज के जगत गुरु के रूप में तो मैं महाराज श्री को ही मानता हूँ, क्योंकि जगत गुरु के रूप में, क्योंकि जगत गुरु का मतलब क्या होता है, पूरे संपूर्ण प्रणामी जगत में हर प्रकार से सहयोग दे, वही जगत गुरु है ना। जगत गुरु पदेन नहीं होता है, जगत गुरु कार्येण होता है। कार्य पद से जगत गुरु नहीं, कार्य से जगत गुरु है। तो इसलिए मैं तो पूज्य महाराज श्री, देखिए मैं आया 1970 में कालिम्पोंग में, तो सिलीगुड़ी में हम लोग ठंडी के दिनों में आए थे। 1971 में पूज्य महाराज श्री से मेरा मिलन हुआ, तब से लेकर के आज तक हम जुड़े हुए हैं। तो ये पूज्य महाराज श्री की कृपा है। पुजारी जी से आग्रह है कि एक स्वरूप साहब यहाँ ला करके पधरा दें। हमारे पुजारी जी कहाँ हैं? पुजारी जी चाय पीने गए? अच्छा, आ रहे हैं। हाँ, पुजारी जी से सादर आग्रह है, एक पानी यहाँ पधरा दें, पानी यहाँ पधरा दें। जो भी ग्रंथ हमारे पास है यहाँ पधरा दें। परम पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी इस आसन को शोभायमान करेंगे। महाराज जी नहीं मानते ना। और 125 तो पूरा हो गए, ऐसा 125 साल 17 लोगों ने पढ़ा, तो उसको सामने भी यहाँ पे एक ही में समाहित आएंगे। तो महाराज जी सभी उनका अनुकरण करेंगे। हाँ, नहीं, आप यहाँ बैठिए, आप विराजी आपकी फोटो आएगी। सारे कैमरा इधर लगाना। पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी के सारे कैमरे, मोबाइल सब इधर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूज्य श्री जगतराज जी महाराज अभी आने वाले हैं या आ गए हैं? हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे पूर्णाहुति के क्रम में लगेंगे। उससे पहले परम पूज्य महाराज श्री 108 सदानंद जी कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर आग्रह करूंगा, हमारे यहाँ के सुंदर साथ और जो ये मंदिर ने थोड़ा नवीनीकरण का रूप लिया है और ये सारा जो कार्य हुआ है, इन सब पर आशीर्वाद के आशीर्वादात्मक ढंग से पूज्य महाराज श्री अपना स्वर्णिम संबोधन करेंगे। आजकल सूरत में जाके मैंने सीखा है, हर चीज स्वर्णिम बोलते हैं, तो स्वर्णिम संबोधन पूज्य महाराज श्री करेंगे। तब तक हमारे प्रणामी धर्म के सबसे लंबे गुरु महाराज जी आ जाएंगे और उसके बाद पालन की पूर्णाहुति का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं ऐसा ही हूं जैसा था। हमारी कुछ बहनें आई, मेरे को बोलने लगी सारे संत बदल गए, आप जैसे के तैसे ही हैं। बोला मैं जैसा हूं ऐसा ही रहना चाहता हूं, मुझे ये अच्छा लगता है। और मैंने आपसे निवेदन भी किया है, पूज्य महाराज से थोड़ी देर आशीर्वचन देंगे, उसके बाद कार्यक्रम का समापन का शुभारंभ होगा।
कृष्ण कन्हैया लाल की, नित्यानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की, अष्ट साल की, तीनों पुरी धाम की, गो माता की, गोपति भगवान की, सदगुरु मंगला महाराज की, तुलसी रत्न महाराज की, भारत माता की, वंदे वंदे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। वंदो श्री सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर देव चंद दीना। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाह गए कीला। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ, मंगल धाम उजाड़। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, गुरु करते आप समान। गुरु की मूर्ति चंद्रमा, सेवक जाने चकोर। अष्ट पहर निरखतरो, गुरु चरण कियो, गुरु चरण कियो। बकलाल की, बकलारे की। माइक वाली एक माइक बांधो जी को, है क्या? है क्या? कोई बात वैसे बिना माइक बोलना। श्री राधे सहारा बन जाओ, श्री राधे सहारा बन जाओ। मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। हे प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ। मेरी भीख भंवर में श्री तुम बिन नहीं खिवैया। श्री तुम बिन नहीं खिवैया।
सहारा बन जाओ, श्री राज सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ, प्राणनाथ सहारा बन जाओ। स्वामी की, नाथ प्यारे की, जय। भाई महारानी की, साल की, सतगुरु श्री श्री एक साथ मंगला महाराज की जय श्री महाराज, सत्यदा महाराज की, जय सभी संत गुरुओं की, जय सर्व ब्रह्म मुनियों की, जय। हम सभी का गुरु दरबार, सभी का मानी हम तो बाबा बेदारी, हम सभी का गुरु दरबार परम पुनीत परम तीर्थ इस पृथ्वी का मंगल धाम से अंतरराष्ट्रीय संत पूरे विश्व में महामती प्राणनाथ जी जयंती प्रारंभ करवाने वाले, प्राणनाथ जयंती से नहीं मनती थी पर हमें गर्व है गुरु महाराज का आशीर्वाद देकर के प्रथम विदेश में ही गए। मंगल जी का पहला पुष्प आप गए हैं और पहली प्राणनाथ जयंती विदेश में मनाने वाले आप हैं। तोरण का अंतरराष्ट्रीय लगभग हर ऐसे महान संत के चरण में प्रणाम करता हूँ। वैसे मेरे गुरु भाई हैं और मेरे राय देखिए श्यामानंद जी महाराज क्यों है, इनसे पढ़ी है बता रहा हूँ। गुरु महाराज ने कहा कब तक आर्मी की नौकरी करोगे, कब तक जो ही अभियान नहीं बना था उसमें जो आ गया बोलते अब आर्मी छोड़ो और एक यहाँ पर बाल आर्मी है, उनकी माँ बन जाओ तुम, वहां तुम बनेगा सेनापति और यहाँ तुम माँ बनो, एक बार आ जाओ सिलीगुड़ी काली पर, एक बार। मैं कारगिल में था उस समय, छुट्टी लिया 7 दिन की, सिर्फ काली पहुंच और मगधाम की। तो गुरु महाराज सर्दी के समय 3 महीने पूरे आश्रम को लेकर के कहा जाते थे, सिलीगुड़ी आ जाते। उसमें काली में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती थी। मैं पहुंचना 9 बजे, ट्रेन होगी लेट, मैं पहुंचा रात को 1 बजे सिलीगुड़ी, एनजीपी नहीं बना था। चला रिक्शा वाले हदर पड़ा तमना बाबूजी ये जोड़ी हाथ हदर पड़ा, अति खतरनाक है, अति खतरनाक है। और मैं अभी अभी 2 को मार करके यहाँ घेर दिया है। कहाँ क्या नाम उसका, नदी का, वहां घेर दिया महानंदा। मैं कोई मैं 2 नहीं 4 को मैं मार दूंगा। और मैं पैदल चलता वहां से, और पैदल चला तो रात को पूजा 1:30 बजे सबसे पहले दरवाजा खोलने वाला यही 6-7 साल उम्र का होगा ये, और पूरा 2 तो सबसे पहले पेचैन से वहा मोहन जी का नाम सुना था, उसके वजह से वहा रात के 1:30 बजे तक जग रहे थे। गुरु महाराज सोते नहीं थे क्या हुआ, फोन तो थे नहीं टाइम, क्या हुआ क्या हुआ। और गुरु महाराज का एक सिद्धांत था गुरु जी का, क्या रात को 1 बजे आए पर भूखा नहीं होगा, भूखा नहीं होगा। टिप्पण रखते थे, वो खिलाया, खा भूखा था ही, उसकी भूख थी। तो वहां सबसे पहले इनने दरवाजा खोला था गुरु दरबार का, इसे मैं इनको प्रणाम करता हूँ। दुर्लाबाड़ी में ले गए, गुरुजी से परिचय करवाया, दूसरे नंबर फिर परिचय करवाया तो मैं से करीब परिचय हो गया। गुरु जी ने कहा अब देख लो ये बच्चे हैं, और मैं तेल के सूझे नहीं आए थे उसमें, और 5-4 थे। इनकी माँ बन सकता तू, सेनापति नहीं माँ, माँ कैसे तो जो माँ प्यार देती वो प्यार देना पड़ेगा।
बच्चे बदमाशी करके माँ धमका पिसाती लगाती ना, पिसाती लगाती ना माँ, छोड़े कैसे छोड़ेंगे जी। बांग्लादेश युद्ध सुख पराम बहुत हो चुका है अंदर अंदर में, छोड़ना मुश्किल बोले मैं आशीर्वाद देता हूँ कैसे छोड़ दिया। बांग्ला 1965 में युद्ध खत्म हो गया था और बांग्लादेश का अंदर में शुरू हो गया था। अंदर मानी को इस देश में हम सैनिक इस देश में थे, ये देश नहीं था, इस देश में थे। बांग्लादेश आजाद कराया तो हम इस देश में गए थे। ठीक गुरु जी आपने आशीर्वाद दे दिया, जाते ही कभी बीमार हुआ ही नहीं, कभी बीमार हुआ नहीं जिंदगी में। डॉक्टर मैं ऑफिस में, डॉक्टर ने कहा भानु शर्मा मेरा एक काम करोगे क्या? बोले 20 लाख रुपया अटका हुआ है। मेरा काम भी काम मेरा काम आपका काम करूंगा। 20 लाख रुपया हमने निकलवा दिया। अब क्या है, मेरे को आर्मी से छुट्टी देना। क्या पागल बात करता है, देखो बीमारी का नाम मैं बता दूंगा। अब क्या मैं पिक्चर नहीं देखता था तो भाई साहब आगे जाना पड़ा। पिक्चर मुझे पता नहीं क्या होता है, क्या क्या काली काली जाना पड़ा। वहाँ एक फिल्म पता नहीं क्या थी, नील कमल था, नील कमल याद है 1900 क्या क्या है पता नहीं। एक लड़की घूम रही थी रात को, उसको बोलते फिर नाम उसका क्या था, स्लीप वॉकिंग, स्लीप वॉकिंग समझ आ गया। और डॉक्टर से मैं बताता हूँ बीमारी का, स्लीप वॉकिंग कर रही। डॉक्टर उसे किया और बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला, सीधा गया जुई। बोले मेरे पास मत आओ, जाओ मंगलधाम जाओ गुरु जी के पास में। और मैं संभाल दिया, तब ये टहल के छोड़ आ चुके थे। ये सीनियर ये है, उम्र पता नहीं उसका, जूनियर सीनियर ये मेरे लिए और छोटे उम्र बड़ा हुआ है। फिर अनेकों आए, अनेकों आए तो किसी का डांटना नहीं है किसी को, यहाँ सैनिक नहीं को माँ बन कराया। ये बच्चे बदमाशी करेंगे, करते भी थे और सबसे ज्यादा यही था, पर इनको सबसे प्यारा भी था। यज्ञोपवी जना थे, यज्ञोपवी पर बाल नहीं कटाऊंगा, बाल नहीं कटाऊंगा। मैंने कहा तुम्हारा यहाँ बड़ी तेरी बात में किसी बात मैं बाल किन का नाम नहीं करूंगा। ऐसे कोई बोलते कटाना पड़ेगा, मानता भी था। तो वहाँ सबसे तेज विद्यार्थी में 2 थे, केशव जी और तो उसके बाद बड़ा पूजा भी किया, पूजा नहीं सबको भोजन बड़ा दिखाता था, सबको। ये दोनों थे, इतना अच्छा भोजन बनाते थे, नौकर नहीं रखते थे, नौकर तो था ही नहीं। 8 बीघा जमीन धान लगाना, 8 नहीं 16 बीघा जमीन धान लगाना, सब्जी लगाना, सभी खरीदा इंसान सभी ही करते थे। आसन भी पुराने बनाए किचन करके। उस समय का वास्तव में गुरु पुत्र, अब तो ऐश और आराम का गुरु पुत्र उस समय था। चाहे हो, चाहे कालीपन हो, चाहे जुई हो, सारे मकान हमने अपने हाथ से बनाए। सब्जी सब हाथ से, बिजली नहीं थी, कुट्टी भी हाथ से काटते थे। ये सब है, रसोई इनके में था, सुंदर से बहुत आता था। तो इनने तपस्या किया है, तपस्या। हम 4-5 हैं, हम तपस्वी समझे। जितने मकान बनते थे खुद बनाते थे, स्कूल का पूरा स्कूल हाथ से लगता था। ये महान तपस्वी है। फिर बोला जी मुझे तो पन्ना जी भेज दो ने, क्या मैं तालीम सीखूंगा। बोला तालीम सीखा और फिर पढ़ता था भाई, शास्त्री क्या आता है, क्या 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 क्या। हारमोनियम के विरुद्ध थे गुरु जी, चोरी से सीखते, चोरी सीखते थे, बात कुछ सीखते थे, सीखेगा नहीं अपने आप सीखते थे। इसको पीछे बिठाता था, इसको आगे बिठाता था, साइकिल पर
ढोलक के एक पास था, अरवली में बजाता था, ऐसे था मैं। और फिर शुरू तो अपने नेपाल में पूरे आप स्केल में 108 पढ़नी में थी। गुरु ने कहा 108 पढ़नी करनी है, संभाल सकता हूँ, संभालने क्या है। आप कॉलेज में पढ़ते थे तो 108 पढ़ने पहली बार हुआ पूरी में। और एक भया के भाई भव्य का भी कार्यक्रम, बहुत भव्य कार्यक्रम। उस समय हमने लगभग 1 महीना सोई नहीं थी। बंदान में कुछ में सो जाते थे। कुछ गुरु जी ने कहा दुर्गा बाबू ये सदा में मेरे पास आता नहीं है। तो आता हूँ नहीं, दिन में 5 बार आएगा। 5 दिन पहले मतलब क्या था, रसोई का फट गुरु जी की प्रसिद्धि का। तो पहला तो उसमें हरी साहब की बेचलो फिर पढ़ी था। और कोई नहीं था पढ़ानी समाज में संस्कृत को पढ़ने वाला या जानने वाला। गुरु जी हरी साहब से चला गया तो तुम अब भागवत तुम करेगा, अब भागवत तुम करेगा यही। तब गुरु जी जानता नहीं बोल जानता है जो तेरे गुरु जी राधिका दास जी बोलते ने मारवाड़ी भाषा में, इस बार वही है। और ठीक कर दिया। तुम वो जानता नहीं गुरु जी, मैं वृंदावन गएंगे आज तक। बोल गुरु जी का आशीर्वाद, वास्तव में मैं भागवत नहीं जानता था, अब भी नहीं जानता, अब भी नहीं जानता हूँ। गुरु की कृपा है। परंतु ये सभी जो है मेरा साथ दिया। भटोला अकेला कहीं नहीं जाएगा, अकेला कहीं एक को साथ में लेकर जाता था। 2-2 बसें बदल करते थे। तो फिर यहाँ देखा, हमारा सिलसिला किया। विमला माता आई है क्या? देखा था विमला, हाँ विमला माता, विमला माता ने कहा गुरु जी ये संभालो। मैं तो अपने बछड़े छोड़ के भागा। और देखो कौन, तो हमारे मुकुंद जी क्या संभालेगा, इनसे सलाह किया श्यामा जी संभालेगा। इनके भागना चाहिए। संभाला विमला माता का आशीर्वाद। इनमें कोई शंका की बात नहीं, पूरा आशीर्वाद था। मुकाबला होते बड़ी इनकी विनम्रता थी। ये भव्य स्थान बना, अभी स्थान नहीं ये तीर्थ बन गया। ये क्या है, महान तीर्थ बन गया है। ऐसा स्टेट कोई नहीं जहाँ से नहीं आया। सब जगह से बहुत बहुत शुभकामनाएं है। अब हम आपके प्राणनाथ निजान स्वामी। आद्य संस्था कौन हमारे निजानंद स्वामी कौन है? महाराज की, महाराज की। उन्होंने बड़ी तपस्या किया, बड़ी तपस्या। तपस्या कोई नहीं कर सकता है। बाल अवस्था से कहाँ नहीं गए, जितने संप्रदाय थे सब संप्रदाय में गए। आके हरिदास जी के पास सिपाही के दर्शन लिए हो गए। हरिदास ने बड़ी सेवा किया, हरिदास के माध्यम से बड़ी सेवा किया। और क्या कहा, मंत्र दिया ये है। मैं क्या मंत्र मिला, हिंदी का मंत्र मिला। फिर किसी बिच्छू ने डंक मार लिया। हाय हाय देखो मैं नहीं होता तो मर जाता ना। तुमको ये नया मंत्र सिखाता हूँ। का गुरु महाराज आपने जो तारतम आपने कृष्ण मंत्र दिया है वो अच्छा ही अच्छा है। अनेकों जन्मों में गर्भ में कितने तकलीफ आए, ये बिच्छू का है। देखा ये तो बड़ी महात्मा में अनेकों बार दर्शन दिए, साक्षात वृंदावन पहुंच गए। फिर क्या बाल में देना था, गायब हो गए। वहां पता लगा कि बाल में ये तो ऊपर की आत्मा है। अरे क्या कर रही है ऊपर की आत्मा, यहाँ की आत्मा है ईश्वर है। तब वह क्या पैरों में गिर पड़े, ये क्या करते बोले, बड़ी पहचान हो गई है। अब मेरे पास ज्ञान इसमें तो नौतन भी जाओ। और नौतन प्री जिसको जान कहते थे, क्योंकि गुजरात था छोटी सी नाम क्या था, सौराष्ट्र। क्या नाम था? गुजरात नाम नहीं था, सौराष्ट्र था। जाम नाम लग राजा तो 100 पे 1 मिला दिया तो नाम गुजरात नाम हुआ। तो और नौतन का नाम क्या हो गया, जामनगर। जाम से तो वहां पर साक्षात कुंभ परमात्मा धाम ने दर्शन दिया। 14 साल भागवत बड़ी कठिनाई सुना होगा, कितनी तकलीफें आई नियम से। नहीं सुनते
पानी नहीं पीते थे तब क्या थे साक्षात दिया दर्शन दिया। कहा तू कौन आई क्यों कहा है तेरा वतन नारदों को नहीं धरते जागे तक नींद में करके नहीं जा चुके पर मैं इतना जानता हूँ जिनकी खोजती हो आप हो मेरे वाली आत्मा का धनी हो। सुनो तुम जैसी ब्रह्मात्माएं भवताई माया देखने के लिए उनको भूल गई उनको जगाना है और मैं तुझे देता तारतम मंत्र पायो निज नाम आत्मा जागे पायो निज नाम आत्मा जागे आत्मा जागे आत्मा जागे पायो निज नाम आत्मा जागे पायो निज नाम आत्मा जागे ब्रज में खेल राज में खेल ब्रज में खेल राज में खेल नौतन पूरी विचरा आत्मा जागे नौतन पूरी विचरा आत्मा जागे पायो निज नाम आत्मा जागे पायो निज नाम आत्मा जागे। ये मंत्र मिला निज नाम सोई जाहिर हुआ जहाँ की सब दुनिया देखते मुक्ति देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा सत्य। और देखो निज परम नाम के अंत को भूल गए उस अंत में दिलाया आज से नाम तुम्हारा निजानंद जय स्वामी की और इस मंत्र की दागनी होंगी उनका नाम होगा क्या सुंदर साथ सुंदर साथ की क्यों उनकी आत्मा काम क्रम मतलब निवृत्ति खत्म हो गई निर्विकार हुई है और क्या होगा निर्मल हो गई अपने हाथ में और संप्रदाय नहीं होगा निजाम। यह संप्रदाय की उसके हम कृष्ण के भक्त हैं कृष्ण प्रणाम करते हैं बाद में कृष्ण प्रणामी कहने लग गए है संप्रदाय का ही है परंतु गलती कर बैठते हैं। कोई पूछे आपका धर्म क्या है क्या बोलोगे प्रणामी नहीं प्रणामी नहीं है हम हिंदू हैं क्या बोलोगे हम हिंदू हैं क्या बोलोगे हिंदू है तो सब कुछ हिंदू नहीं है तो कहाँ से प्रणामी आएगा जाएगा अरे कहाँ से धर्म समाज आएगा हम पहले हिंदू फिर गुरु नानक कसूर को कोई पूछे तो पहले हम हिंदू तो एक समुद्र है बाकी नदियां आत्मा की बातें अलग है हम तो पृथ्वी पर है तब अनेक को जागनी भी 313 जागनी भी बड़ी कठिनाइयां हुई परीक्षाएं नहीं बहुत परीक्षाएं कि चुगलखोर ने चुगली किया तो देश में कोई फायदा है अगर देखो अब हाथी को पालना का आसान है हाथी को पर साधु को पालना क्योंकि कभी सो आ जाएगी तब पकड़ लिया पैर गाय पैर रोने लग गई गुरु महाराज मेरा बगीचा है अब वहां चलो वहां चलो शायद मैंने सुना है 300 एकड़ का बगीचा था कब जाकर एकदम और वहां उनने खिजला नाम का दरखत था ऐसे किया और हो गया इसका नाम होगा श्री कृष्ण स्वामी खिजला मंदिर पहला गद्दी वही स्थापित हुआ और 313 जागनी में मुख्य जागनी कौन सी हुई मेहराज ठाकुर की मेहर मानते सूर्य का क्योंकि सूर्य वंशी है क्योंकि तो क्या बोलते हैं उनको लोहाना भगवान राम के 2 पुत्र थे लव और कुछ लव से लोहाना बना है तो क्या है वो लोहाना थे लव वंशी थे राम के वंशी से तो उनका नाम बाद में क्या हो गया प्राणनाथ क्या नाम प्राणनाथ और उनका लगभग 12 साल की उम्र हुई नहीं होने वाले थे तो तारतम मंत्र लिया हाथ रखा और सब कुछ उनको शक्ति गुरु पहले दाता हम भये गुरु दाता नहीं है पहले दाता हम भये गुरु को तीनों शीश और पीछे दाता गुरु हुए सब दिन गुरु को नारजी ने मत बनो नारजी बन जाओगे गुरु को अपना शीश दो शीश नारी है शीश मानी अहंकार शीश मानी अपना अहंकार दे दिया
तो नहीं रहा कुछ, बस सब कुछ जो कहा तो ऐसा तो सच मुख्य गई उन भी कठिन देखे अनेक हुआ विक्रम संख्यो पर मुख्य कहा जाओ अरब देश जाओ, खेता भाई है, करोड़ रुपया कमा रखा है, धन कमा है, संतों को पैसे जुटने पैसा के परम पड़ा रहता है। वो तो एक बहाना था हिंदू धर्म के प्रचार भेजा। पहले हमारे महामती प्राणनाथ जी हैं जो हिंदू धर्म के प्रचार के लिए अपने गुरु अज्ञा से चले, लगभग 25 साल की उम्र थी जब यहाँ हजारों को मुसलमान रोज बनाया जाता था। और हमारे सदगुरु द्वितीय प्राणनाथ जी अपने गुरु महाराज से अरब देश में जाकर के हिंदू धर्म का प्रचार किया है। तो इस जो में मेरा जो इसी पर है कि प्राणनाथ जी हिंदू धर्म के जा रख सकते, बाकी क्या के कुरान पर मैं नहीं जानता हूँ और विषय छोड़ता हूँ, पर वास्तव प्राणनाथ जी अगर हिंदू धर्म बचा है तो संत ने बताया, संत नहीं होते तो खत्म था। क्या आग लगी संसार में, जलते पड़े अंगार, संत ने होते संसार में तो जल जाता संसार। तो महामती प्राण उन संतों में है जिन्हें हिंदू धर्म की रक्षा किया है। कौन कौन है? महाराष्ट्र पूरा मुसलमान होता 101%, समर्थ गुरु रामदास ने होता था, समर्थ रामदास ने होता था। उन्हें क्या किसको किया? शिवाजी भी नामनाथ बच्चा था, उनको क्या तो पूरा महाराष्ट्र को बचा लिया उन्होंने। द्वितीय संत कौन है? सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, जो हिंदू धर्म के लिए गौ माता के लिए अपना शीश कटवा दिया है। तेग बहादुर की जय। और तृतीय संत कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी, जिनने अपने 4 से दादू को कट कट कर कहा जब तुम मुसलमान बनोगे नहीं बनेगे तो काट दो पर मुसलमान नहीं बनेंगे हम। काटा क्या निकला? सत्य नाम श्री वाहे गुरु। और वे न होते दिल्ली पंजाब हरियाणा हिमाचल पूरा मुसलमान होता। तो सिख न होते तो है हम सब मुसलमान होते, हम सभी मुसलमान होते। अब अगला संत कौन है? महामती प्राणनाथ जी। उनने बहुत उपाय किया, लगभग 1 लाख किलोमीटर पैदल चले हैं या संदेह जाते चले। जमात थी उनकी, पूरी जमात थी चले जगह सब। भूली है धाम की जमा जगह में प्राणनाथ जी आए। हाँ, भूली है धाम की जमा जगह में प्राणनाथ जी आए। नौतनपुरी से करना जी तक प्राणनाथ जी पैदल चल कर साथ जगाया बेसुमार जगाने प्राणनाथ जी आए। हाँ, भूमि है धाम की जमा जगह में प्राणनाथ जी आए। जगह में प्राणनाथ जी आए। तो ये तो एक शायरी का है जन्म, पर वास्तव में हिंदुओं को जगाना था। चले हैं जगाने कहाँ से? सुरक्षित भगवान। तो वास्तव में क्या था? जागनी भी था एक जगाने परमात्मा को, पर अंतर से क्या जगाना था? अरे हिंदुओं क्या चूहे बन गए हो, बिल्ली खा जाएगी तुमको, ये मुझसे सब बिल्ली खाएंगे तुमको। जागो, जगाओ जुगत से अंदर की आत्मा परम नाम से जगाया। पर वास्तव कहा अनेक उपाय के औरंगजेब लग जाए। औरंगजेब ये कहते हैं मुस्लिम हमारा नहीं था, वो औरंगजेब के लिए था। उनको कुरान में सुना, अरे हमको बाहर जाना है तो मोदी को अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी तब तो वो समझेंगे। तो मुसलमान को जगाना है तो इसकी हमको उर्दू सीखनी पड़ेगी ना, तो पढ़ना तो अवतार तो सीखनी पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखना है जो कटु कर रहे
तुम्हारे ये है वो है नहीं। वो औरंगजेब को मुसलमान को समझाने में हूँ उसके वकील पानी हमारी तो क्या शास्त्र है, हमारी क्या है शास्त्र है, शास्त्र। और शास्त्र के साथ क्या है, शास्त्र का काम नहीं करेगा होता है, शस्त्र भी चाहिएगा। क्या कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म, मूर्ख है कायर कहते हैं कायर, डरपोक कहते हैं डरपोक। अहिंसा परमो धर्म कभी नहीं था, कभी भी नहीं था परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म था तो धनुष बाण क्यों है तुम्हारे राम के पास? अहिंसा परमो धर्म था, हनुमान के पास गदा क्यों है? अहिंसा परमो धर्म है तो तुम दुर्गाओं के तलवार क्यों है तुम्हारी पत्नी है? ऐसा परम धर्म है शिव जी के गला में सांप है, सांप थोड़ी हो जाएंगे, त्रिशूल क्यों नारी की रक्षा के लिए? ऐसा परम धर्म नहीं था, हम कायर हैं और महात्मा जी ने और कायर बना दिया हमको आंदोलन करके। तो क्या बात है, इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ जमाना चला गया, अगर आपको बचना है तो आपको तलवार सीखना ही पड़ेगा, आपको बचना है आपको गदा सीखना पड़ेगा। नहीं है ना, ये मूर्ति पूजा करते, दुर्गा की पूजा नहीं करती। राम की पूजा कोई नहीं करता है, मूर्ति पूजा कर रहा है। राम की पूजा धनुष बाण होता तुम्हारे पास, दुर्गा की पूजा के तुम्हारी तलवार होती, शिव जी की पूजा के तुम्हारे घर में त्रिशूल होता नहीं है नहीं? हनुमान की जय हनुमान जय न बता रहे। अरे शिव जी बता देता तो सोमनाथ कमर की टूटा, इसलिए टूटा कि हमारे पास त्रिशूल नहीं था। राम बता लेता, राम बता अंदर क्यों टूटा? राम कहते मैं नहीं, मेरा धनुष बाण बचाएगा। हनुमान कहते मैं नहीं, मेरी गदा बचाएगी। शिव जी कहते मैं नहीं बता सकूंगा, मैं बताता तो मेरा मंदिर टूटता नहीं, त्रिशूल बचाएगा मेरे को। दुर्गा कहते मैं नहीं बताऊंगा बेटियों, मेरा तलवार बचाएगा। और इसलिए जमाना आ गया, तलवार सीखो, कराटे सीखो, ताकि 2-4 को मारकर आपकी बेटी आ जाए। मुसलमान तो मुसलमान बन जाए, बन नहीं मुसलमान, हजारों हिंदू मुसलमान क्या जानबूझ कर बन दिए, क्यों उनको पटा दिया उसको उन्होंने? इसलिए धर्म बचाना है तो आप प्राणनाथ जी ने कायर बना नहीं सिखाया तो नहीं माना औरंगजेब। मेरा जो अपना विचार है, उसके बाद अरबी भाषा जरूरत नहीं थी। उसके बाद बुंदेल तो बुंदेल है, तो बुंदेल ही बोली जाती। तो आगे फिर कहा गए, 600 राजा थे एक एक बार में, राजा ने मनोरे राणा, धर्म जाता कोई दौड़ा। अब आए असली पॉइंट पर, अगर प्राणनाथ जी न होते तो सारा बुंदेलखंड राजस्थान कौन होता? मुसलमान होता। प्राणनाथ ने जगाया राजाओं को, 76 साल को जगाया और 76 साल किया, मुगलों के सामने किया। तो वास्तव में मेरी नजर से हिंदू धर्म को बचाने वाले प्राणनाथ जी, गुरु गोविंद सिंह और समर्थ रामदास जी, ये हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं। आध्यात्मिक सब अपने अपने हैं और मेरे जितने भी मेरे साथ में हैं, ये सभी साथ में थे। कोई ढोलक, कोई हारमोनियम बजाता था, कोई ईंट पर बजाता था, कोई सिमट का, सब करते थे। और ये मेरे नवराज जी हैं, संग्रामानंद जी महाराज जी हैं, इन दौर को संभाला था। कृष्ण महाराज जी बोला मुझे जामनगर जाना ले चलो, हम चलते। हम पूछ रहे हमको, और क्या नाम था कि कृष्णानंद जी का कुछ और नाम था, कुबेर जी 2 साल है मेरे पास, शुगर के बीमार थे। तो हम कुबेर दास जी और विद्यानंद जी, क्या नाम था उनका, हमको जाना जम्मू। तो कृष्ण चूड़ामणि नाम था कृष्ण जी का, क्या नाम था? तो चूड़ामणि ही, आपको क्या बोलना, कृष्णमणि बोलना। कृष्णमणि नाम मैंने रखा है, कृष्णमणि नाम मैंने रखा, उनका हम चूड़ामणि का। तो मैंने छोड़ दिया, शक्ति ने मैं छोड़ दिया। और वहां के कौन थे, मुल्क राज कटा लिया, वापसी आया, मत भेजना, मत भेजना। सब जब शादी करके चले गए, आज तो बोले एक जाओ जू, इनको जू ही ले जाओ, अगर इनको संत बनाना है जाइए। तो जू लेकर गए थे। पहला पहले ये गए थे, इसके लिए मैं लगभग 10 दिन तक घूमा था, साथी घूमने के लिए। बोले
गुरुजीत बोले क्या शास्त्री रखा मैं गुरुजीत कृष्ण दास कृष्ण का कृष्ण के बाद में कौन सा है? कोई भी नहीं हो। आरिश में काम करके आरिश में मकान कहने के कृष्ण तुमने किया था, तुमने किया था मैंने होते तो मुझे शास्त्री होना बड़ा जरूरी है। देख ले क्यों जाना फिर ढूंढ इस अकेले खड़े बोला अकेला था। फिर आगे कृष्णमणि फिर ये आ गए फिर बहुत आए और मैंने शास्त्री उसके बाद मैं इनको लेके चलता था कहीं पर। एक आ गया नागमन भागवत कर थे बड़ा आ गया ये बड़ा आप मेरे गुरु की बात में बात करता उनसे बढ़ा दिया वाह इनको बढ़ा दिया वाह 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 ऐसे और मैं किसके जवान नहीं उसका ये संस्कारी के। उसके बाद ये नवराज जी हैं झूठ बोल के शुरू कर दिया और हमारा शंकरानंद जी हैं जानबूझ कर लेट जाकर जानबूझ कर बोलना सीखने आप क्या बन गए मुझसे आगे बढ़ गई। बड़ी खुशी होती है पिता वह महान है उसका पुत्र महान बन जाए और गुरु वह महान है उसका चेला उससे ऊपर बन जाए। आज बड़ी खुशी है जितनी ये हमारी आर्मी है गुरु की फौज करेगी मौज गुरु की फौज करेगी मौज और लगभग 90% संत हैं गुरु जी मंगलदास जी क्या यहाँ हुआ है और हम उनके हमारे सेनापति है ये हमारे हैं हमें सेनापति है तो सबका बहुत बहुत बधाई है क्योंकि मैं मजबूर हूँ माफी मांग लेता हूँ इनसे क्योंकि अभी भी फोन आया है एक सीरियस जवान है जमाई है लगभग 30 साल का लोग जो ब्लॉक दे चुके हैं एक बार आ जाओ तो शायद जाऊंगा जाना पड़ेगा मुझे। मेरी यही सभा है बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्र की कृपा से बनी रही। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भावे जारे धनी धन करे प्यारे बदबरी नरे बदीगा काश में मन चित्रा का प्राणना प्यारे की मैं फिर आ रहा हूँ परसों सत्संग है शायद 4 से 5 होगा 4 से 5 क्लास 1 घंटा होगा गंगानगर से आऊंगा उसमें फिर आ रहा हूँ नंबर मनोरंजक में वह क्योंकि सबसे पहले भी बनाना उसकी सफाई थी प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी हमारे जो संत गुरुजन यहाँ पधारे हैं उनको यहाँ कैसे कैसे क्या क्या विधि विधान करना है उस पर प्रकाश डालेंगे और यहाँ पूज्य महाराज श्री सदानंद जी हम सभी पुराने संतों के माध्यम से नए संतों को पुराने संतों में सम्मिलित करने की तैयारी में लगेंगे। तो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आदरणीय गुरुजन समस्त ब्रह्म मुनिगण एवं सर्व सुंदर साथ जी महाराज जी का बहुत सुंदर संबोधन आप लोगों ने सुना और महाराज जी के एक एक शब्द ही हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। आज के दिन हमारे 4 संत को यहाँ पर मानती टोपी पहना करके सम्मानित करने का हमारा एक विचार हुआ पूज्य महाराज जी और हम सभी बैठ करके तो उन 4 संतों को यहाँ आने के लिए मैं आग्रह करूंगा। सबसे पहले श्री दिव्यानंद जी महाराज जिन्होंने उकलाना मंडी बुड्ढा खेड़ा में एक सुंदर मंदिर बनाया और रजत जयंती का कार्यक्रम भी अभी अभी संपन्न किया है, इनको यहाँ आने के लिए आग्रह किया जाता है। और हरिद्वार में सुंदर आश्रम निर्माण करने वाले श्री शंकरानंद जी महाराज तारतम धाम हरिद्वार में जो तारतम धाम है हमारे श्री शंकरानंद जी महाराज द्वारा स्थापित है तो उन्हें भी यहाँ बुलाया जा रहा है। और हरिद्वार में ही अक्षरातीत धाम निर्माण करने वाले श्री नवराज प्रपन्न जी महाराज को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और वृंदावन में एक आश्रम मंगल सेवा धाम के नाम से एक आश्रम का निर्माण किया है। मदन मोहन अलंकार जी महाराज
उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। तभी आप लोगों ने महाराज जी से बहुत आशीर्वाद सुना। मेरा अनुरोध सभी गुरुजनों से, संतों से, कि हम लोग 100% हिंदू धर्म के प्रचारक हैं और हिंदू धर्म रक्षा के लिए हम काम करते हैं, पर प्रणामी सिद्धांत को भी रखते हुए, प्रणामी सिद्धांत को रखते हुए हम लोग हिंदू धर्म का प्रचार करें। क्योंकि हमारे सदगुरु ने तपस्या करके, प्राणनाथ जी ने देश विदेश भ्रमण करके, गुरु जी मंगलदास जी ने बड़ी तपस्या करके जो प्रणामी ज्ञान और प्रणामी सिद्धांत हम लोगों को बख्शिश किया है, उसको कायम रखते हुए हम सब हिंदू धर्म सनातन की रक्षा के लिए सेना की तरह हम लोग खड़े रहें, ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तो अभी जो 4 संतों को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, यहाँ महंती टोपी उन्हें पहना करके, उन्होंने खुद ही आश्रम बनाया है, हम लोग तो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उसको। और वो सदा ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम में आते रहे और एकजुट होकर के हम सब मिल करके प्रणामी धर्म और हिंदू सनातन धर्म को विश्वव्यापी बनाने के लिए सदा कार्य करते रहेंगे। सभी को प्रणाम। एक दृश्य आप देखते रहेंगे। पूज्य महाराज जगतराज जी महाराज जी को भी आग्रह है और हमारे पटना से आए हुए महंत जी को भी आग्रह है, आगे आए। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सूर्य चक्षुषो, चंदन लगाते जाइए, चंदन। सूर्य चक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः। चंदन। रंगैस्तुष्ट्वागुं शस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं ओ सतमिन्न शरदो अन्तिदेव यत्रा न चक्राचर सन्तनो नाम पुत्रासु यत्र पुत्रो भवन्ति मानो मध्यारेरिकतारयुगन्तो अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदिति माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवाः अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदिति। पूज्य महाराज श्री मोहन चाची को आग्रह है कि आप कृपया टोपी पहनाएं। पूज्य महाराज श्री मोहन आचार्य जी को आग्रह है, सभी संत स्पर्श करेंगे, पहनाएंगे महाराज श्री मोहन आचार्य जी सभी को। अदिति देवोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्र विश्वे। श्री दिव्यानंद जी महाराज की। सपिता सपुत्र विश्वे देवा अदितिर्पंचजनादितिर्जातमदितिर्जनितं द्योः शान्तिरन्तरिक्ष गुण शान्ति पृथिवी शान्तिरापः रोगदयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेवि। जारे धनी धनवत करे चारे बलवैरी ना हरे भले गया काम सरारे चढ़े मन चित व्यापार जसरे मन नाम अमृत पूर्ण की मारा अनेक बार वारने जाए श्रृंद्रावती मारा आत्मना आधार मारा आत्मना आधार। श्री श्री 108 दिव्यानंद जी महाराज की। श्री श्री 108 शंकरानंद जी महाराज की। श्री श्री 108 नवराज प्रपन्न जी महाराज की। श्री श्री 108 अलंकार स्वामी जी महाराज की। अब मैं यही खड़ा हूं, मैं भी आ जाऊंगा ना। हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की।
कन्हैया लाल के, आज के आनंद के। टोपी की थोड़ी कहानी है, क्योंकि मेरा वीडियो वायरल हुआ था 15 दिन तक पूरे नेपाल में, पूरे गुजरात में। मैंने इतना ही कहा था कि हम मंगल नाम से हैं, हम किसी को नहीं जानते थे। प्राणनाथ का नाम सुना ही नहीं था, पुरंदर सुना था। हम सिर्फ मंगल नाम को जानते थे। उनसे प्रीत से बात था, रात 10 को टोपी उठाने आए थे। मैंने इतना ही बोला था, इन टोपी से मंगल नाम से उठाएंगे। ये वायरल जुड़ गया, संसार में फैल गया ये वायरल। आज ही बनेगा। चारों संतों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। आज दिन भर ये टोपी आप लोग पहने रहेंगे, क्योंकि मंच में हम लोग ये कार्यक्रम मंच में करना चाहते थे, परंतु महाराज जी को थोड़ा जल्दी है जाने के लिए, इसलिए मंदिर के आगे ही हम लोगों ने किया है। तो हम सब जुड़ करके प्रणामी संप्रदाय और हिंदू धर्म के लिए और विश्व में सनातन संस्कृति जागृत करने के लिए सदा एकजुट होकर के खड़े रहेंगे। ये भाव लेकर के अभी सभी पारायण में बैठेंगे, पूर्णावती की ओर हम संलग्न हो रहे हैं। तो सभी से आग्रह है कि जितने भी गुरुजन हैं ये पहली लाइन में सामने 2 तरफ बैठेंगे, बाकी सुंदर साथ सब तैयार रहे। अंतिम प्रकरण का पाठ किया जाएगा, उसके बाद पूर्णावती होगी। फोटो फाड़ो, 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 सभी सुंदर साथ से सादर आग्रह है। और एक बार मैं सभी सुंदर साथ को प्रार्थना करना चाहूंगा। मुझे गर्व है और मुझे हर्ष है, आज हमारे बीच चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से हमारे चंडीगढ़ के चीफ इंजीनियर श्री संजय अरोड़ा जी भी आए हैं। तो कृपया आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर के सब सुंदर साथ को प्रणाम करें, सब गुरुजन को हाथ जोड़ें और इनकी प्रतिष्ठा और इनका सम्मान सदा बढ़ता रहे। मेरे साथ तन मन और धन लगन से जुड़े हुए हैं। खूब ताली बजाइए, जोरदार तालियां। और मैं आग्रह करूंगा परम पूज्य महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी को, महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी पारण की पूर्णाहुति करेंगे आज मंगलधाम से। मेरा तो जीवन क्या है, मंगलधाम से शुरू होकर के मंगलधाम तक, मेरा जीवन ही मंगलधाम से मंगलधाम तक है। उससे आगे पीछे मेरा जीवन ही नहीं है। मेरे लिए गुरु जी ही तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव, गुरु जी मंगलवासी ही सब कुछ है। तो आइए परम पूज्य महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी को सादर आग्रह करूंगा, आज की पारण की इस दिव्य शोभा को और 4 चांद लगाते हुए समापन की ओर प्रस्थान करेंगे पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी। अच्छा, एक बात और बता दूं, हमने यहाँ पे 125 पारायण रखा हुआ है। इस मंदिर को बने हुए 25 साल हो गए और हमारे गांव के सभी सुंदर साथ में इतने सालों में तन से, मन से, धन से, लगन से मेरे प्रति जो श्रद्धा जताई है, मेरे प्रति जो प्रेम प्रकट किया है, उसका मैं जीवन भर जीते हुए पूरा आजीवन आभारी रहूंगा। सुंदर साथ में हर प्रकार की
सहयोग, हर प्रकार का योगदान मुझे दिया है। तन का, मन का, धन का, जो भी बन सकता है, क्योंकि पूरी की पूरी जमीन भी हमारी बहन विमला माता जी के सहयोग से संपूर्ण राजपूत समाज के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है और इस जमीन पे सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। आज से 28 साल पहले पूज्य महाराज श्री सानंद जी, पूज्य महाराज श्री मोहन प्रसाद ने मेरे को प्रेरणा दिया। आप एक बार जाकर के वहां देखें कैसा माहौल है, क्या है, बढ़िया लगेगा तो काम शुरू करेंगे, नहीं लगा तो और जगह ही सही। लेकिन आके मैं यहाँ पे लगा रहा और लगते लगते सब 25 साल का समय भी गुजर गया, मंदिर का नवीनीकरण भी हो गया है। अब यहाँ पे कोई भी काम लगभग शेष नहीं बचा है, सब काम लगभग हो गया है। छोटा छोटा काम तो चलता रहेगा। हमारे मवैया गांव के सुंदर साध समृद्ध हैं, सब करोड़ों में खेलने वाले सुंदर साध हैं, सबके पास मर्सिडीज गाड़ियां हैं, शानदार शानदार कोठियां और बंगले हैं सबके पास। इस मंदिर को चलाने में मुझे एक समस्या नहीं लगती है, एक सूत मात्र भी कभी कमी आएगी तो सब सुंदर साथ बड़े सुंदर रीति से इसको चलाने में हर प्रकार का सहयोग भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ 17 पारण बाहर पढ़े गए, 108 हमने यहाँ रखा, तो ये जो पारण है इसमें सारे 17 पारण समाहित हो गए, इसलिए एक साथ 125 पारण की पूर्णावती हम कर रहे हैं पूज्य महाराज श्री मोहन प्रसाद जी के पवित्र मुखारविंद से। हम सब पहले बड़ा क़यामत नामा के 15 चौपाई का पाठ करेंगे, उसके बाद कृष्ण नाम की महिमा, ग्रंथ प्रशस्ति, फिर प्रारंभ की 17 चौपाई हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी ब्रह्म मुनि से आग्रह है, बड़ा क़यामत नामा प्रकरण 22 तक का पाठ हो चुका है, उससे आगे हम पारायण शुरू करेंगे। तो जैसे मैं उच्चारण करना शुरू करूंगा, आप सब लोग भी धीरे धीरे गुनगुनाते हुए साथ साथ में पढ़ेंगे और एक साथ हम लोग 125 पारायण की पूर्णावधियां संपन्न करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, महारानी बाईजूराज के, महाराजा छत्रसाल के, गुरुजी मंगलदास महाराज के, परमहंस राम रतन दास महाराज के, बाबा दयाराम साहेब के, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के, हिंदू सनातन धर्म के, सर्व सुंदर साथ के, रजत जयंती महोत्सव के 10 और 2 गुरज जो कहे 112 क़यामत के पूरे भय। ए तीसरी पड़ी फिरिश्तों की फजरा, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516 क़यामत के पूरे कहे सो कास्म वालों में ले क्यों ले जाको लिखी दो जग जावे यकीनियों की शक, पूरे शिक्षा के नसार दिखावे क़यामत को तुझा कोई न भाव। 5 सिपाही की आम सिपारे ये संधि पाक दिलो जियारे, एक 5 ने कमल जो करे सो बिस्ती प्रमाण से न टरे, और जो काम बदफैली करे सो दोजख की आग में पड़े। हमेशा दोजख के बदकार रोज क़यामत के हुए खुआर, दिन गिने न गया मुकर्रता है पहचान जुड़ी खबर। कोई जाने रात जाने दिन इन समय आदि के चेतन, सजना बदलाव व्यक्ति जो हाथों सीधे साहिब करे मरोर। तेत पहुंच के सुधई लोगे न कुछ रखे दई तरी न निहाय सोच की कोई न पावे, पासा कोशिश का दिखाव कि न को न भार देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए को मंदिर समय को में जाए, तो कोई नफा किसी को न सके पहुंचाए। हुकुम हाथी का साय कुर्बान करे सिपाही खुदा मोमिनों पहचानो, मोमिन यकीनदारों को चाहे तुम्हें भी नहीं को मिला। जब जाए लुगारो हजरत ताजे गुलाम सर मगर जो ये बात सारे छत्र साल समय घरे नाम मिलंदी छत्ता को दई घरे काम मिलंदी छत्ता कर दी। इस चौपाई 525 नवमी आगे अरबली ले रस्मी आग सबलीला वही मंजिल सब 11 के मंजिल सो कई प्राण में कई बिताए 11 बीच बड़ विस्तार प्रगटे विनर सब सरदार सब नियामतें सिफले दे सितार उतरे आए थे जो सवार छुपा गुजर का प्रकट जाए और देखा क़यामत 11 सबले चल सरदार पीछे 12 में चले बता दिन भाई रोज क़यामत सोटे फजर के नूर वक्त फजर पीछे चल गया दिन तब तो बात हो गई तन तन तब तो दरवाजा
खुद के गया पीछे तो न भागाऊं पर सब जाए उठाए सदा फिर एक सूर्य वाय के दे दूसरे तेरे में कायम किए यो क्या मतलब जान बिना मोहम्मद करीम मत रोशन एक सूर्य वाय के दे दूसरे तेरे में कायम किए यो क्या मत जाए दिन श्री महामती करे मत रोशन श्री महामती करे मत रोशन प्रकरण 24 चौपाई 531 महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीतार्थम सागर का सप्रवाह खंड बड़ा क्या मतनामा संपरण कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758 श्री तार्थम सागर संपूर्ण बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सदगुरु महाराज की जय राम के धनी की जय। हम सब मिल करके कृष्ण नाम का जो उच्चारण करेंगे यहाँ से बोला जाएगा आप सब लोग जो रहेंगे पर नावे तोले कहे रे पर आग तोले करे मात श्री कृष्ण का हंत मरवाला मुख श्री कृष्ण का हंत मरवाला प्रसिद्ध धरी रे प्रसिद्ध प्रगट पाधरी रे देवता की वकरंत मरवाला देवता देव करंत मरवाला भूत करो नर में धनारे ओटा करो नर में धनारे अश्वमेध अनंत मरवाला अश्वमेध अनंत मरवाला अनेक धर्म धरा विशेरे अनेक धर्म धरा विशेरे तीर्थ वासव संत मरवाला तीर्थ वासव संत मरवाला सिद्ध करो साधना रे सीता करो साधना रे विप्रमुख वेदवदंत मरवाला प्रमुख वेदवदंत मरवाला सकल क्रिया सुधर्म पालना रे सकल क्रिया सुधर्म पालनारे दया करो जीव जंत मरवाला दया करो जीव जंत मरवाला भक्त करो विद विधना रे कथा करो विद विधनारे सती थाओ सिलवंत मरवाला सती थाओ सिलवंत मरवाला सदरो सद संतना रे साधरो सद सांतनारे ज्ञानी ज्ञान कथंत मरवाला ज्ञानी ज्ञान कथंत मरवाला तपसि बहु विद देह तमोरे शिव हो विगते राजा मोरे सर्वयं दुख सहंत मरवाला सर्वांग दुख सहंत मरवाला तुले न आवे कनेरे बोले न आवे कनेरे भक्त श्री कृष्ण का हंत धन धन एक कुलवंत मरवाला धन ये कुल
ग्रंथ प्रशस्ति है, पारायण पढ़ने से क्या फल मिलेगा, इन चौपाइयों में लिखा गया है। हम सभी प्रेम से पाठ करेंगे। ये वचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चितला धामलो आत्म दृष्टि लगाए। ये वचनामृत ग्रंथ को जो करे नेत्र विचार आत्म जागृत हो गई खुले धाम के द्वार। ये वचनामृत ग्रंथ को जो सेवे जो कोई पूर्ण प्रेम जो बजी सत्तर दर्शन होए। ये वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई धाम रास जागनी मिले चित सुख सोई। ये वचनामृत ग्रंथ को जो पढ़े नित पाठ ऐ सजग सर्व सो खेले सातों घाट। ये वचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों जा उन सब सुंदर साथ को दास करे प्रणाम दास करे प्रणाम। सभी से प्रार्थना है कि 5 बार निज नाम का जाप करें और ब्रह्म मुनिगण प्रारंभ की चौपाइयां निकालें। हम प्रारंभ की 17 चौपाइयां पढ़ करके ही पूर्णावधि करेंगे। तो सुंदर साथ निज नाम का जाप करते चले और ब्रह्म मुनिगण भी अपने रास ग्रंथ प्रारंभ की चौपाइयों में आप लोग निकालें। और हम जब सब कार्य पूर्ण करेंगे उसके बाद ही एक साथ हम रुमाल उड़ाएंगे। अभी रुमाल उड़ाने की जल्दी ना करें, जब आपको कहा जाएगा तब एक साथ रुमाल उड़ाएंगे। शांत होकर के निज नाम का जाप करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री तारतम सागर रास श्री 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 ग्रंथ रास किताब अंजिल बानी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी सो शुरू हुई मौजल नो प्रकरण चाल। हवे पहला मौजल ने को बात तेता गुरु दिन रात दावल वै गई बात तेनी केटली को विख्यात विश्व में लागी जाने प्राद माय अग्नि बने अगाध केता मिले दुष्ट साधने जगनी समाद कृपा करो छो मत तने सिखावण देव छो अधिगणी आई विसदेव छो मारी सार तो मौजल दर्शो पार। ए माया से अति बलवंते उपनि से बोल रही थी मुनि जननी मना विलास सुख संकादिक नवटली लक्ष्मी नारायण ने परिवली विष्णु में कुंडली रामायण सागर से कर्ण मुख्या क्या सुखों की नाम ते के नाम ये वचने सर्वाल थयो ब्रह्मांड सर्वे आवे तत्व सवे चित्रेदा चौदह लोक पोताना की दान मिलो तत्व मोचित की बना सो कोई साखी कहे श्रीरावती वल्लभाई माया छति चल्ला हवे जुदमानु चौम सोयन कहीं जाए बल हे नाविदाल कृतर सर सरल बल वाला कला अगिना कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल चाल हवे लोक को विस्तार जोरावरती अपार सुंदरमानी आसधार जुद करे बारंबार हे ने लागू कोई हार मारो किरण मुके नार मई बाजा समात्यार तो चाड़ी चोपे नुमा हे ने सवे जमा विधि करली कौंदिया भजिती मैं तो रोड़ी रीति ग्रहिती पण मोने लीधी जीती बाय ग्रहिले नहीं सभी मैं तुरंत किदा फरी फरी पचाई कदम तुम्हारी हरि गई बस होता नहीं करी तभी मेरे सावण कई पण भरवाड़े में माइनो रही मोसुए भी तो असमेरी चौपानी तुम्हारी हमें पेरे पेरे सनावी मुने तो बुद्धना भी जुगदे करने जगह भी लई तार तमें लगा तमें अंतर्गत तेरी दृष्टांत जाए भागी मानव निवांत अबे तमें आगे मांद संसार साथ ईश्वंत जारे धनी धनवट करे प्यारे बल भैरी नारे बली गया नाम सराणे चढ़े मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार सरे दही प्रदक्षिणा दिनई करो दंडवत प्रणाम सब साथ नाम मनोरथ जो मारा धनी श्री धाम मन नाम मनोरथ पूर्ण की धाम वारणे जय श्री द्रावती मारा आत्मनाधार वारणे जय श्री द्रावती मारा आत्मनाधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी ब्रह्म मुनि स्वरूप साहब बन करके फाल की चौपाई निकालेंगे। जो चौपाइयां निकलेगी मैं आप सबके सामने पाठ करूंगा। नहरे सागर खुली चले शोभी भई बन माए ए बन शोभा नहरों की खूबी क्यों कैसी जुआए खूबी क्यों कैसी जुआए
ये मानिक पहाड़ का वर्णन आ रहा है और कैसे मानिक पहाड़ में जाते हुए बड़ोबन मधुबन महावन की शोभा है और उन वनों के बीच में जो नहरें चल रही है बड़ी खूबी के साथ और बड़ी सुंदरता के साथ परम धाम की शोभा बढ़ा रही है। वन अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं, मल अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं, नहरें अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं, वहाँ की खूबी की कोई कमी नहीं है। श्री जी महाराज कहते परम धाम की खूबी का वर्णन इस जुआ से हम कैसे करें। परम धाम अखंड है, अनादि है, अनंत है और सदा सदा शाश्वत है। तो ऐसे परम धाम की भक्ति हम सदा सदा करते रहें, यही महामती प्राणनाथ जी की शिक्षा है। तो इसी के साथ अभी पारायण की पूर्णावधि हम कर रहे हैं। तो सभी से आग्रह, आपको जो रुमाल दिया गया है, नया जो रुमाल दिया गया है वो स्वरूप साहब के ऊपर आप ढकें और जो पुराना रुमाल है वो ब्रह्म मुनियों के लिए प्रसादी है और ऊपर जो माला भी चढ़ाई गई है वो आपकी प्रसादी है। आप अपने थैले में डालें। पहले वाला रुमाल, माला, आरती इत्यादि चंदन का जो भी है कटोरियां है वो सब आपके लिए प्रसाद के रूप में दिया गया है। अभी जो नया रुमाल पधराया गया है ये राज्य के लिए, सेवा के लिए है। तो ये कार्य आप सब करते रहें और पूर्णावधि में ब्रह्म मुनियों को जो भी विदाई है पूज्य महाराज जी यहाँ करते रहेंगे। हम सभी गुरुजन यहाँ से उठ करके मंच की ओर प्रस्थान करेंगे। इसके पूर्व मंच जाने से पहले सेवा पूजा बोल करके आरती करके फिर हम लोग मंच की ओर प्रस्थान करेंगे। पूर्णावधि की आरती होगी उसके बाद मंच की ओर प्रस्थान करेंगे। तो जो ब्रह्म मुनि है अपनी जगह बैठे, गुरुजन आरती के लिए आगे चलेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। पहले जो रुमाल चढ़ाई गई थी वो ब्रह्म मुनि जो पाठ में बैठे थे वो उनके लिए प्रसाद है। वो पाठ पढ़ने वाले सुंदर साथ के लिए प्रसाद है और जो पंच पात्र है वो भी ले जाए सुंदर साथी पढ़ने वाले। उसके अलावा जो डिब्बी पड़ी है प्रसाद की डिब्बी वो भी आप ही की है, कृपया वो न ले जाएं। तो पहले जो चढ़ाई गई रुमाल है आप ले जा सकते हैं। अब आगे जाके आरती होगी। हाँ, सीधा ब्रह्म आरती। आनंद अखंड अपार शिवसन कादियादिक चित्त शेषन पावे पार अगम जाने के निगम कहावे खोजी खोजी पछतान लेकर सांग धारे त्रिगुण आशय के भंग परे शोभा नारी। प्रिया जी ने पूजन हिरविद कीजिए, श्यामा जी ने पूजन हिरविद कीजिए, पूर्णब्रह्म जी ने पूजन हिरविद कीजिए, पांचों स्वरूप जी ने पूजन हिरविद कीजिए, सुंदर साथ जी ने पूजन हिरविद कीजिए। फिर मूल स्वरूप चितने कीजिए, जो कुल वास नामी न धार मूल स्वरूप से मिटाटे न धर, नहीं कोई सुख ही न समान, अंगना तो भोग देर पुरवान, अंगना तो पूर्ण देर पुरवान। कृष्ण श्री निदानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे कांचन थाल दीपक ज्योत प्रकाश हरि भाई करता जिया बरनारी आनंद गौला श्री हरि भाई जुगल
हरि सर्वे सखिया संगीत हरे और गावे ओ मंग आंग अपारे हरि भाई पाल मृदांग राधे अंतर बाजे सखिया गोर जय जयकार मारा बालाजी ने बढ़ावे पापल सखिया श्री विद्यावन श्याम सुहाए हरि भाई तन मन जीव सावर करू श्री मामति चरणों लागे हरि भाई तन मन जीव सावर करू श्री मामति चरणों लागे हरि भाई जियावर जाए बलिहारी आरती करो सुंदर बालाजी ने तेरी वारे हैया के हार कन माए मारा वाला आनंद राज यंत्र बाजे सखिया नीरे और मारा वाला जी ने सुंदर वदन शोभावनो हरे सर्वे सखिया करे वाला जीना वर्धन मन जीवा करो बलिहारे हरेवा सुंदर सरोवर ऊपर श्री मामति जाय बलिहारे हरेवा श्री जिया वरे जाय बलिहारे श्यामा जी कृष्ण कन्हैया की आनंद स्वामी की प्यारे की जुगल स्वरूप सिंहासन के आवत हसी हसी
सुख पाए हो वाला, ज्ञान दास सुख पाए हो वाला। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय हो। निजानंद को सुमेर के सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरणों में दास करे प्रणाम। बार बार विनय करो सुंदर साथ सेवा, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह, सेवक सेवा भाव में बाड़े प्रेम स्नेह। सब जी 5 बार निज नाम मंत्र का जाप करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।